मैं यदि जीवन परिचय दूं, थोड़ी नॉर्मल बातें बताऊं जहां से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो मैं कहूं कि इनका जो जन्म था वो नागौर में एक गांव पड़ता है पिंपासर, वहां पर हुआ था। बर्थ पैलेस जो है वो पिंपासर नागौर है, जहां पर एक पंवार राजपूत परिवार में इनका जन्म हुआ था। पंवार राजपूत परिवार में पैदा हुए थे। पिताजी का नाम हुआ करता था लोहड़ जी, माता का नाम था हंसाबाई। जामोजी महाराज के खुद के बचपन का नाम था धनराज, चाइल्डहुड नेम जो उनका था वो था धनराज। जामोजी निर्गुण भक्ति का उपदेश दिया करते थे। बीकानेर में एक जगह पड़ती है समराथल, इस समराथल नाम की जगह पर अपने अनुयायियों को 29 उपदेश दिए थे, 20 और 9, इसलिए हम कहते हैं इनके अनुयायियों को बिश्नोई कहा जाता है। वहीं बीकानेर में एक गांव पड़ता है लालासर, जहां इनकी मृत्यु हो गई थी। पास में एक स्थान पड़ता है मुकाम, जहां पर इनको समाधि दी गई और यही बाद में इनका मुख्य केंद्र बना, जहां पर आश्विन की अमावस्या को और फाल्गुन की अमावस्या को मेले लगते हैं। फाल्गुन अमावस्या को मेले लगते हैं। कुछ नॉर्मल जानकारी हमने पढ़ी कि जामोजी महाराज का जन्म पिंपासर नागौर के गांव में पंवार राजपूत परिवार में हुआ। पिताजी का नाम लोहड़ जी था और मम्मी का नाम हंसाबाई था। याद रखें, मुझे याद है पिछले साल किसी एग्जाम में क्वेश्चन था कि लोहड़ जी तथा हंसाबाई कौन से संत के माता पिता का नाम था, तो जामोजी महाराज के। इनके खुद के बचपन का नाम धनराज हुआ करता था। बीकानेर में समराथल नाम की एक जगह, मिट्टी का एक टीला है, जहां पर अपने अनुयायियों को 20 और 9 अर्थात 29 उपदेश दिए थे। 20 और 9 उपदेश के सुनने की वजह से इनके अनुयायी जो है वो बिश्नोई कहलाए। बीकानेर के लालासर नाम के गांव में इनकी मृत्यु हुई थी। वहीं पास में मुकाम नाम की एक जगह पर, मुकाम का मतलब ऐसे जगह ही होता है, स्थान ही होता है, वहां पर इनको समाधि दी गई थी, जो बाद में इनका मुख्य केंद्र बना, जहां पर इनका मुख्य मंदिर बना हुआ है जामोजी महाराज का। आश्विन अमावस्या और फाल्गुन अमावस्या को वहां पर बड़े मेले लगते हैं मुकाम के अंदर। कुछ बातें और पढ़ते हैं। एक तो जामोजी महाराज को विष्णु का अवतार मानते हैं कि विष्णु के अवतार थे। एक हम इनको वैज्ञानिक संत कहते हैं, अभी हम पढ़ेंगे कैसे क्या, अपने तो इतनी बात याद रखें थोड़ी, कि इनको वैज्ञानिक संत कहा जाता है। दो चीजें, भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है और इनको वैज्ञानिक संत, साइंटिफिक सेंट कहा जाता है। इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड विष्णु और साइंटिफिक सेंट कहा जाता है, वैज्ञानिक संत कहा जाता है। कहते जब जामोजी महाराज यहां पर थे तब दिल्ली में सुल्तान हुआ करता था सिकंदर लोधी, और सिकंदर लोधी इनके चमत्कारों से प्रभावित था, वो इनको मानता था। बीकानेर में अकाल पड़ गया था, हर साल अकाल पड़ते थे इस क्षेत्र के अंदर। पग पुगड़ धड़ कोटडोन, उदरज बीकानेर, भूलो चुको जोधपुर अंठाओ, जैसलमेर वाली बात है। अपने यहाँ अकाल नहीं पड़ते तो किसके अकाल पड़ते? अकाल में सबसे भयंकर समस्या होती है कि मनुष्य खुद तो जैसे तैसे करके जीवन यापन कर लिया करता, पशु मरने लग जाते। कहते जामोजी महाराज ने सिकंदर लोधी के पास मैसेज करवाया कि सुल्तान पशु मर रहे हैं। सुल्तान ने जामोजी के मैसेज के साथ ही वहां से गाड़ियां भर भर के चारा भेज दिया था। तो जामोजी के कहने पर दिल्ली के कौन से सुल्तान ने बीकानेर क्षेत्र में अकाल के समय पशुओं के लिए कैटल फीड या चारा भेज दिया था? तो सुल्तान कौन है? सिकंदर लोधी। सारी बात याद रखना। अकाल के टाइम चारे की व्यवस्था की, कैटल फीड अरेंज करवाया उसने। कहां पर? तो जिस क्षेत्र में रहते थे वही मंगवाएंगे, बीकानेर क्षेत्र। अब दिल्ली का सुल्तान ही जब मान रहा है तो पास वाले तो मानेंगे अपने आप में। उन दिनों में जोधपुर में राजा हुआ करते थे जोधा, और बीकानेर में राजा हुआ करता था बिक्का। बाप बेटे दोनों, अपने स्ट्रीम पढ़ा हुआ है। ये दोनों भी जाम्बोजी का बहुत सम्मान किया करते थे, भोग लगाते थे। महाराज ध्यान रखना, जाम्बोजी क्या करते थे, वो जो उपदेश स्थल हुआ करते थे उनको बोलते थे संथरिया। संथरिया कहते थे उनको। ये भी थोड़ा ध्यान रखना कि भाई उनके जाम्बोजी महाराज के जो उपदेश स्थल थे उनको क्या कहा जाता था, तो उनको संथरिया कहा जाता था। थोड़ी अलग सी बात है। मंदिर कहां कहां बने हुए?
मुकाम में तो है, बीकानेर में एक, बीकानेर में और जगह पड़ती है जांगलू, दो जोधपुर के अंदर जगह, एक है रामड़ावास और एक जांबा। नीचे वाली दोनों जगह जोधपुर, ऊपर वाली दोनों जगह बीकानेर। यहां पर जाम्बू जी महाराज के जो मुख्य मुख्य से मंदिर है वो इन क्षेत्रों के अंदर बने हुए। शिक्षाएं पढ़ लेते हैं हम जाम्बू जी महाराज की, क्या क्या टीचिंग्स देके गए थे, क्या बातें बता के गए थे। नॉर्मली निर्गुण भक्ति वाली वो बातें तो बताई थी, पर मैंने शुरू में एक लिखा कि वैज्ञानिक संत थे, तो बंदे ने यार उस टाइम कहा कि हरे पेड़ पौधे नहीं काटे जाने चाहिए। ग्लोबल वार्मिंग का गए नहीं जानती थी, एक बंदा कितनी साइंटिफिक बात कर रहा था। ग्रीन ट्रीज जो भी है, हरे पेड़ पौधे जो भी है, वो नहीं काटे जाने चाहिए, नहीं काटे जाने चाहिए। अब जाम्बू जी महाराज तो सारे हरे पेड़ पौधों के लिए क्या गए थे, कुछ ही नहीं कटे। पश्चिमी राजस्थान में वैसे पेड़ पौधे नहीं होते, और यदि आपने काट लिए तो और कम हो जाएंगे, और कम हो जाएंगे तो बरसात नहीं होगी, बरसात नहीं होगी तो भूखे मर जाओगे इस इलाके। भगवान जाने आरपीसी को किसने कान में जाके बताया कि जाम्बू जी ने खेजड़ी काटने के लिए मना किया था। इसलिए एक बार क्वेश्चन पूछ लिया था कि बिश्नोइयों का पवित्र वृक्ष बताइए, तो खेजड़ी। बाकी जाम्बू जी महाराज एक सिंपल लाइन बोल के गए थे, मैंने पहले भी कभी ये लाइन बताई होगी कि सिर साटे रूख रहे तो भी सस्तो जान। सिर साटे रूख रहे तो भी सस्तो जान। यदि एक सिर के बदले में एक पेड़ बच जाता है, साटा मतलब बदले में, रूख मतलब पेड़, सिर के बदले में एक पेड़ बच जाता है तो भी सौदा महंगा नहीं है, सस्ता है। और मैं कहता हूं कि पेड़ बचाने के लिए एक सर नहीं कटा था। उस भाद्रपद शुक्ल 10वीं विक्रमी संवत 1787 के दिन अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में उस खजड़दी नामक गांव में 363 लोग उन पेड़ों को बचाने के लिए शहीद हो गए थे। जाम्बू जी महाराज की एक सिंपल सी लाइन को चरितार्थ करने वालियों ने विश्व का ना भूतो ना भविष्यति वाला वो बलिदान दिया था। सिंपल सी लाइन की सिर साटे रूख रहे तो भी सस्तो दान। एक लाइन और बोल के गए कि जीव हिंसा नहीं करनी चाहिए, एनिमल किलिंग नहीं होनी चाहिए भाई। जाम्बू जी महाराज तो सबके लिए बोल के गए कि कोई जीव नहीं मरना चाहिए। कीड़ी मकोड़ा भी क्यों मरे भाई, उसमें भी जीव है। आरपीसी वालों को ये भी भगवान जाने किसने समझाया कि हिरण के लिए कह के गए। मुझे लगता है ये वाली शिक्षा सलमान खान को ढंग से याद होगी। कहा उन्होंने कि नीले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। ब्लू क्लॉथ्स हो वो नहीं पहने जाने चाहिए, नीले कपड़े नहीं पहने जाने चाहिए। नॉर्मल चाहे गाढ़ा रंग है, पश्चिमी राजस्थान में धूप ज्यादा होती है, सूर्य की किरणों को अधिक अवशोषित करेगा, गर्मी ज्यादा लगेगी, साइंटिफिक सा रीजन है, इसलिए वो साइंटिफिक सेंट है। नीले रंग को वैसे भी सनातन संस्कृति में एंटी एनर्जी कलर माना जाता था कि नीला रंग जो होता है वो आपकी शक्तियां खींच लेता है, उर्वर क्षमता समाप्त करता है नीला रंग। इसलिए नील की खेती भी यदि जमीन की फर्टिलिटी पूरी तरीके से गायब हो जाया करती थी। अक्सर सुनते हैं कि पहले जब सर कटने के बाद में धड़ लड़ा करते थे, उन धड़ को गिराने के लिए उन पर नील के छींटे मार दिया करते थे। यदि कोई महिला अपने पति की मृत्यु के बाद में सती होना चाहती थी, घरवाले समझाते कि सती नहीं होना चाहिए, क्या करेगी, पर उस समय चूंकि भावावेश के अंदर होती, वो जिद करती कि मैं सती होंगी। अक्सर ऐसी महिलाओं पर नील के छींटे मारे जाते, कहते महिलाओं का जोश ठंडा पड़ जाया करता था। कुछ भी हो, पर नीला रंग एंटी एनर्जी कलर अपने समाज में जरूर माना जाता था, राजस्थानी समाज में। इसलिए उन जाम्बू जी महाराज ने भी कहा नीले कपड़े तो मत पहनो यार कम से कम। और आज भी गाँव के अंदर अक्सर यदि महिलाएं तो नीले कपड़े पहन ले तो डोकरियां मना कर देती है, अभी नीला तो नहीं पहनना चाहिए। मध्यकाल की बात है, विडो रिमेरिज नहीं हुआ करती थी। बंदे ने कहा कि भाई विधवा विवाह किए जाने चाहिए, विधवा विवाह को प्रोत्साहन दिया। नॉर्मल सीधी सिंपल सी बात कही। बाकी और सुबह जल्दी खड़े हो जाने चाहिए, नशे पत्ते नहीं करने चाहिए, पानी छान के पीना चाहिए। सिंपल जो एक संत की बातें कह सकता वो कही थी। अपने काम की जो बातें वो इधर वाली थोड़ी सी याद रखने वाली। हरे पेड़ पौधे मत काटो, जीव हिंसा मत करो, नीले कपड़े मत पहनो, विधवाओं की शादी करो, और वाला बंदा अपने आप। तो वास्तव में भाई जाम्बू जी महाराज इस मामले में तो साइंटिफिक सेंट थे कि उस टाइम ऐसी बातें करना बड़ी चीज हुआ करती थी। वापस देख लो सारी चीजें आप। पिंपासर नागौर में जन्म हुआ, पंवार राजपूत परिवार में। लोहड़ जी पापा थे, मम्मी का नाम हंसाबाई था, बचपन का नाम धनराज था। समरथल नाम की जगह पर अपने अनुयायियों को 29 उपदेश थे, इसलिए अनुयायी बिश्नोई कहलाए।
लालासर में मृत्यु हुई, मुकाम में समाधि लगाई गई जहां मुख्य मंदिर है। आश्विन अमावस्या और फाल्गुन अमावस्या इनके मेले लगते हैं वहां पे। भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है, वैज्ञानिक संत कहा जाता है। सिकंदर लोदी ने इनके कहने पर अकाल के समय बीकानेर क्षेत्र में चारे की व्यवस्था की थी। जोधपुर वाला जोधा और बीकानेर वाला बिक्का धोख लगाया करते थे इनके। जहां उपदेश देते उन जगह को संथरिया बोलते हैं। मुकाम जांगलू बीकानेर में और रामड़ावास जांबा जोधपुर में इनके मुख्य मंदिर है। शिक्षाएं मैंने बताई थी।